हेलो क्लास एट्थ, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे। ओके, चलिए आज की इस वीडियो में हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं 5 कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आगे क्लासेस में भी आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में, तो उनमें से कुछ नेचर से हमें मिलती हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स या हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है। ये टेबल आपको फिल करनी है कि नेचुरल सब्सटेंसेस कौन से हैं या नेचुरल मटेरियल कौन सी हैं, मैन मेड मटेरियल कौन से हैं। ओके, इसमें एयर आ सकती है, वाटर आ सकता है, सॉइल आ सकती है। ठीक है ना, मैन मेड में बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हमने बात की थी ऊपर टेबल की। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टेबल में एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स भी आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से। इसलिए हम इनको बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। तो हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, क्या एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज से ख़त्म हो सकते हैं क्या? क्या हम लोग इनका यूज़ करते जाएं और ये फिनिश हो जाएं? तो 7th क्लास में ऑलरेडी हम वाटर के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि ये लिमिटलेस रिसोर्स है, मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ओके, तो इसी तरीके से अवेलेबिलिटी के बेसिस पे या नेचर से हमें कितना मिल रहा है इसके बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेस को हम दो काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इनऑक्जेस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो जैसा नाम से पता चल रहा है, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइक टू बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं नेचर में और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ओके, जैसे सनलाइट है, एयर है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, आप नोट्स में लिखोगे इनऑक्जेस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल जैसा नाम से ही पता चल रहा है ख़त्म हो जाएंगे। तो द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। नेचर में ये लिमिटेड पाए जाते हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म हो सकते हैं, एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। ओके, जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारी लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध हैं और ये यदि हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ओके, चलिए ये एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 5.2। इसमें क्या बोला गया है कि कुछ कंटेनर ले लीजिए, उन कंटेनर्स में पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ी जिस तरीके से रख लें। फिर 7 के ग्रुप में हम स्टूडेंट्स को डिवाइड कर लें और उन 7 स्टूडेंट्स में पहला सब ग्रुप बना लें 1, फिर 2, फिर 4। तो 1 जो हमने बनाया है ये फर्स्ट जनरेशन है और 2 स्टूडेंट्स रखे हैं वो सेकंड जनरेशन है और 4 जो स्टूडेंट हैं वो थर्ड जनरेशन है। अब एक डिब्बे में से, जैसे हमने पॉपकॉर्न का डिब्बा ले लिया, तो उसमें से पहले 1 स्टूडेंट को बोला जाए कि वो जितना यूज़ कर सकता है कर ले उसमें से। उसके बाद फिर जब वो एक जो स्टूडेंट है वो ख़त्म कर लेगा, फिर उसी सब ग्रुप के दोनों स्टूडेंट से बोला जाएगा
कि वो इनको फिनिश करें, इसमें से कितना ले सकते हैं। फिर लास्ट में बचे 4 स्टूडेंट से बोला जाएगा। तो आप देखोगे कि 4 स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो पॉपकॉर्न का डब्बा हो या पीनट्स का कंटेनर हो या टॉफ़ीज़, उनमें से कम ही मिलेंगी। फर्स्ट वाले के पास ज़्यादा चॉइस होगी, सेकंड वाले के पास कम चॉइस होगी, और फोर्थ वाले के पास तो कोई भी चॉइस नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो कंटेनर में जो ईटेबल आइटम्स हैं वो टोटल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हमने मान लिए, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है। और जो ईच ग्रुप है उनको हमने कंजप्शन पैटर्न मीन्स उनको हमने जनरेशन मान लिया। ओके, तो इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। अच्छा, हमने ये भी देखा कि कई कई ग्रुप में ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, फर्स्ट जनरेशन ने ही ये सोचा कि हमारे नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए भी ये काम आएगी, तो उन्होंने कम यूज़ किया। लेकिन कुछ जनरेशन ऐसी थी कि पहले वाले स्टूडेंट ने ही बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। ओके, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ओके, और ये सारी चीज़ें डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो अवशेष जो मिलते हैं जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं और उनसे बनते हैं, इसलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। ओके, तो व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? तो फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये आप नोट कर सकते हो नोट्स में। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ कोल। ओके, कोल की बात करेंगे। तो आपने कोल को देखा होगा और उसके बारे में सुना होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। ये स्टोन जैसा हार्ड होता है और कलर में ब्लैक होता है। ओके, तो कोल इज़, देखिए आपको दिखने में भी ये पता चल रहा है, ठीक है, वैसे आपने नॉर्मली देखा होगा। तो कोल इज़ द वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। और कोल से फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, फ्यूल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए। अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स और टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। और पुराने ज़माने में और आज भी बहुत सारी ऐसी रेलवे इंजन्स हैं जिनमें ये एनर्जी या स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि इंजन चलता है। ठीक है, और सबसे जो इसका बड़ा जो यूज़ है वो है थर्मल पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, आज भी इंडिया में थर्मल पावर प्लांट्स में और कोयला ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या कोयला से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मात्रा में बनती है। ओके, और वैसे भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ ये फ्यूल की तरह काम में लिया जाता है। ओके, अब हम स्टोरी ऑफ फ्यूल कोल आपको बताएंगे कि क्या स्टोरी है, कैसे बना। लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो ईच वो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। अर्थ जो है पे बहुत घने जंगल थे। ओके, तो नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जैसे फ्लडिंग है, ठीक है, या बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक, तो ये जो फॉरेस्ट थे ये मिट्टी में दब गए। ओके, तो उनके ऊपर मिट्टी की परतें बनती चली गईं और वे कंप्रेस्ड हुए। कंप्रेस मीन दबते चले गए। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगा और वो अंदर के बहुत ज़्यादा अंदर होते गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, प्रेशर भी ज़्यादा और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा, डेड प्लांट्स गॉड स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो ये धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो गए। ओके, एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन,
और ज़्यादातर इसमें कार्बन होता है। तो स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो आप ये डेफिनेशन यहाँ से नोट कर सकते हो, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। ओके, तो द स्लो प्रोसेस ऑफ conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Okay, since it was formed from remains of vegetation, coal is also called fossil fuel. और ये वेजिटेशन के रिमेन्स अवशेषों से मिलता है, इसलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ओके, चलिए ये एक कोल माइन है जहाँ से कोयला मिलता है, ये फिगर 5.2 में दिखाई गई है। ठीक है ना, देखिए किस तरीके से ये कोल माइन है जहाँ से कोयला मिलता है। ओके, चलिए तो आज हम आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो इतना आप बहुत अच्छे से रीड करेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ओके, थैंक यू।